नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंसशाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर की वीडियो ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सब लोगों को बहुत ज़रूरी है अचीव करना जल्द से जल्द, ताकि हम जो कुछ भी हमें पसंद है लाइफ में हम उसको जल्द से जल्द कर पाएँ और हमें एक इनकम या पैसों की कभी भी तंगी या इस मैटर पे कोई भी प्रॉब्लम हमें ना हो। तो चलिए, अगर हम कुछ 4-5 स्टेप्स अगर फॉलो करेंगे तो हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जल्दी मिलेगी और हम वो सारे काम कर पाएंगे जो हमें एक्चुअल में करने हैं। चलिए, सबसे पहले जो हमें करना चाहिए वो है पे डेट्स फर्स्ट। जी, तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी उधारी, कोई भी डेट जो आपके सिर पे है, आप उसको जल्द से जल्द निकालने की कोशिश कीजिए। अब अगर होम लोन है, हम उसकी बात नहीं करें, वो एक्सेप्शन है, घर लेना बहुत ज़रूरी है अगर आपके पास घर नहीं है तो। मगर आपने अगर गाड़ी के लिए लोन लिया हुआ है या फ़ोन के लिए या छोटे छोटे अप्लायंसेस के लिए अगर आपने लोन लिया है तो उसको जल्द से जल्द आप कोशिश कीजिए कि वो आपका लिपट जाए। ऐसे लोन्स आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ये आपका जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसको धीरे करेंगे। आपके पास जो भी पैसा बचेगा आप उसको नहीं लगा पाएंगे ना मार्केट, क्योंकि आपको अपने लोन्स पहले निपटाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए आप कम से कम लोन लें, और अगर लोन लिया है तो उसको जल्द से जल्द एकदम उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, राइट ऑफ कीजिए, ताकि आपके पास जो भी पैसा है आप उसको कहाँ लगा पाएँ, मार्केट में, या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको उसको कोशिश करनी चाहिए। वो पैसा बिल्कुल भी लोन्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। ओके, सो आपको सबसे पहले कोशिश करनी है अपना जो डेट है उसको हम कोशिश करें कि हम उसको निपटा दें। डेट हमारे सिर पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, लोन्स वगैरह या डेट वगैरह को पे करने के बाद यूज़ क्रेडिट कार्ड वाइजली। अब क्रेडिट कार्ड होना कोई गलत बात नहीं है। आज की डेट में क्रेडिट कार्ड से बहुत अच्छी एमेनिटीज़ हैं जो आपके काम आ सकती हैं। मगर अगर आपने 1 या 2 क्रेडिट कार्ड से बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स रखे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। या अगर आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं लोन वगैरह को लेने के लिए, बहुत लोगों को आदत होती है कि क्रेडिट पे सामान लेना, तो वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं। अगेन वो फर्स्ट चीज़ को ही दर्शाने लगेगा कि जो आपके ऊपर जो डेट होगा या लोन होगा वो बढ़ता रहेगा। और ऐसे छोटे छोटे लोन, अननेसेसरी लोन्स, जो लोन्स हमारे लिए अच्छे नहीं होते, हमारी जर्नी, जो हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी है उसको स्लो कर देते हैं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान उन खर्चों को, उन एक्सपेंसेस को, सैलरी जितनी भी आती है वो सारी उनकी तरफ चली जाती है और हम इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से नहीं कर पाते जो हमें करनी चाहिए। सो क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो ठीक है, मगर उसको समझदारी से आप यूज़ करें, उनकी अमेनिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करें रादर देन टेकिंग अ क्रेडिट फ्रॉम दोज क्रेडिट कार्ड्स। तीसरी चीज़ जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए वो है फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। अब फाइनेंशियल सेफ्टी नेट क्या होता है? सबसे पहले, अगर आपके पास ऑलरेडी एक जमा हो चुका है कॉर्पस जो आपने कहीं भी नहीं लगाया है, बस वो बैंक में पड़ा है, या तो ऐसा पैसा, या अगर आपके पास एक कॉर्पस जमा नहीं हुआ है तो आपके पास आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बिज़नेस कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, जिससे भी आपकी इनकम जैसे भी जनरेट होती है उसको आप कलेक्ट करें और एक इमरजेंसी फ़ंड बनाएं। अभी इमरजेंसी फ़ंड कितने महीनों के लिए कितना होना चाहिए? सो आपकी जितनी भी सैलरी है या आपकी जो भी मंथली इनकम है, उस इनकम 6 महीने की इनकम जितना ये इमरजेंसी फ़ंड आपके पास होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपकी अगर जॉब चले जाए तो ये इमरजेंसी फ़ंड तब काम आता है, क्योंकि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स रोक तो नहीं पाएंगे तब। अगर आपने म्यूचुअल फंड से पैसा लगाया है तो
हो सकता है आपकी जॉब बीच में चले जाए, ऐसा ना हो भगवान करे, मगर अगर ऐसा हुआ तो आपको एस आई पी बंद करनी पड़ जाएगी, वो रेगुलरिटी ख़त्म हो जाएगी और उस तरीके से हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले बिफोर इवन इन्वेस्टिंग आपने खर्चे कम करने हैं और एक इमरजेंसी फ़ंड जो है वो बनाना है। और इमरजेंसी फ़ंड कितना बड़ा होना चाहिए? आपकी 6 महीने की इनकम जितना, ताकि अगर कभी भी ऐसी कोई स्थिति आए जहाँ पे आपको पैसों की ज़रूरत पड़े तो इस फंड से पैसा निकाला जा सके और आप अपनी एसआईपी को टच ना करें। कोई भी चीज़ आप रिडीम ना करें जहाँ पे आपने पैसा निवेश किया है, क्योंकि उसी पैसे से आपका बड़ा पैसा बनेगा और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। चौथी चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। अब बहुत लोगों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं होती है, वो इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं खरीद पाते हैं। कोई बात नहीं, आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें, लेकिन जिन लोगों को नॉलेज है, जिनको पता है मार्केट कैसे वॉलेटाइल रहती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, मगर लॉन्ग रन में उसने ऊपर ही जाना है और अच्छे रिटर्न्स आपको कमा के देने हैं, उस समय आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करें या फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की कोशिश करें, आपने स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना है। क्यों? एक एग्जांपल से समझते हैं। एक लड़का था जिसको बहुत अच्छी जॉब थी, उसके पास करोड़ों रुपए मिलते थे उस जॉब से। हो सकता था इसके पास बिजनेस होता, उससे भी इसको बहुत पैसे आ रहे थे। इसने क्या किया, इसको एक गाड़ी पसंद थी, टेस्ला। क्यों? टेस्ला में उसने कोई फंक्शन पढ़ लिया था कि ये तो बस क्या बोलते हैं, ऑटो पायलट मोड पे चलती है, ध्यान नहीं देना पड़ता, ये अपने आप चलती है गाड़ी, ये सब फलान ढिकना। इसने फीचर्स पढ़ लिए थे गाड़ी के बारे में, अच्छी जॉब थी, अच्छा पैसा आ रहा था और इसने वो पैसा जो है कहाँ लगा दिया? गाड़ी ख़रीदने में लगा दिया, वो भी बहुत महंगी वाली। वहीं पे इसका जो दोस्त था उसने क्या किया, उसने टेस्ला के शेयर्स खरीद लिए। इसने कार खरीदी और बी ने टेस्ला के शेयर्स खरीद लिए। अब टेस्ला के जो शेयर्स हैं ना, उनकी स्टॉक प्राइस की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब मैं अमाउंट भी बता देती हूँ। जो गाड़ी थी वो $53,000 की थी। ए ने इसकी गाड़ी खरीद ली और बी ने सेम अमाउंट $53,000 जो है इस पैसे के टेस्ला के शेयर्स खरीद लिए, क्योंकि उसने बोला मेरे को गाड़ी में इंटरेस्ट तो है नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग मुझे जल्द से जल्द अचीव करनी है, गाड़ी जैसे डेप्रिशिएबल एसेट को क्यों ले, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्टॉक मार्केट में निवेश कर देता हूँ। टेस्ला, मुझे गाड़ी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो शेयर भी ऊपर जाएगा। तो उसने जाके स्टॉक्स खरीद लिए। अब क्या हुआ कि अक्टूबर 2018 में जो स्टॉक था वो $298 से, स्टॉक प्राइस थी $298 और वहाँ से बढ़ के स्टॉक हो गया $367 का। एक स्टॉक प्राइस जो है $298 से बढ़ के $367 की हो गई, यानी कि इस पर्सन को कितना प्रॉफिट होने लगा, 11,500 रुपीज़ का खाली प्रॉफिट हो गया। इसके पैसे तो चले गए, ये पैसा तो उड़ गया, गाड़ी आ गई आपके घर पे। अब वो धीरे धीरे उसकी मेंटेनेंस और खर्चा पानी लग के तो पैसे निकलते ही जा रहे हैं। मगर ये भाई साहब जो हैं, इन्होंने बड़ी चतुराई से शेयर खरीदे, शेयर ने अच्छा परफॉर्म किया और इनको इतना प्रॉफिट देखने मिल गया, जो कि बहुत अच्छा है। फिर क्या है, अब स्टॉक मार्केट में आया क्रैश, या जो टेस्ला कंपनी है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने लगी। प्रॉब्लम में क्या हुआ, इलॉन मस्क जो है उन्होंने भी ट्वीट कर दिया कंपनी में प्रॉब्लम है, ये है वो है फलाना ढिकना, और जो स्टॉक का प्राइस है अब हो गया $179 का, एक शेयर की प्राइस इतनी हो गई। अब क्या हो गया, इन भाई साहब को जिन्होंने प्रॉफिट देखा था इनको हो गया लॉस, $20,000 का लॉस हो गया। अब ए हंस रहा है बी के ऊपर
कि देख मैंने तो बोला था गाड़ी ले ले, गाड़ी बड़ी अच्छी है, शेयर तो ऊपर नीचे करता रहता है, पहले तूने प्रॉफिट देखा, तू मुझ पे हंस रहा था, अब लॉस हो रहा है तुझे बहुत ज़्यादा, तो अब कौन हंस रहा है? मगर आज आप देख ही सकते हैं टेस्ला का शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। यही टाइम था जहाँ इलॉन मस्क ने भी चुप से इस अपने ही कंपनी के शेयर में निवेश किया, जब स्टॉक बहुत ही गिर चुका था, जहाँ बैड न्यूज़ आ रही थी। जो कंपनी के CEO वो ट्वीट कर रहे हैं ख़राब, कंपनी भी अच्छी प्रोग्रेस नहीं दिखा रही है, और जो स्टॉक था बहुत ही नीचे था। उस समय खुद इलॉन मस्क ने जो है कंपनी के स्टॉक को उठाया मार्केट से, और आज की डेट में जो स्टॉक है उसकी प्राइस है $1179। सो आप देख सकते हैं कि स्टॉक को वैसे कब ख़रीदना चाहिए, जब कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, टेक्निकल ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन फंडामेंटली या लॉन्ग रन में कंपनी अच्छी है, अच्छी प्रोग्रेस दिखा रही है, टेम्प्रेरी बैड न्यूज़ है, उस समय स्टॉक आपको नीचे मिलेगा, तब भी आपने होल्ड करना है उस स्टॉक को। और आप देख सकते हैं यहाँ शेयर लिया था, थोड़ा बड़ा, फिर गिरा, और आज ऑल टाइम हाई पे स्टॉक जो है वो चल रहा है। और बी को कितना फ़ायदा हो रहा होगा इन स्टॉक्स को उठा के। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर्स, दो बातें हमें इससे पता चलती है। पहली कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए, पहला। और दूसरा, लंबे समय में अच्छे शेयर जो है वो ऊपर ही जाएंगे, तो आपको डरने की बात नहीं है। ये था बहुत ही क्रूशल पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। पांचवी क्वालिटी जो हमें हमेशा स्टेप फॉलो करना चाहिए वो है रेगुलैरिटी। रेगुलैरिटी लीड्स टू बेटर फाइनेंस। आप जो कुछ भी शुरू करें, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में करते हैं, जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं रेगुलरली कीजिए। रेगुलैरिटी, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आज किया, पैसे थे, कर दिया, कल नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। आप हमेशा ये सोच के करिए कि मेरे पास कितना पैसा हम हर मंथ रहेगा ही रहेगा। जो पैसा आपके पास रहेगा, फालतू पैसा है, कहीं और नहीं लगाना, खर्चे वर्चे सब काट कूट के जो पैसा बचता है वही पैसा लगाएं। कभी ऐसा मत कीजिए कि मैंने आज SIP कम लगाई, कल कम कर दी, कल ज़्यादा कर दी, ये मत कीजिए। कंसिस्टेंसी बहुत 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 ज़रूरी है इन इन्वेस्टिंग, चाहे वो आपकी हैबिट्स क्यों ना हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आपको एक अच्छी हैबिट रखनी चाहिए, और अच्छी हैबिट यही है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ मार्केट में जब भी आना चाहें उतरें, और कंसिस्टेंटली पैसे को लंबे समय के लिए निवेश कीजिए। एंड वेरी इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम। आप कोशिश कीजिए कि आपके पास डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए। सिर्फ जॉब अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही खतरे की बात है कि एक ही चीज़ पे हम डिपेंडेंट हैं, एक चीज़ पे नहीं, 2, 3, 4 जितने आप रेवेन्यू स्ट्रीम्स खोल सकते हैं अपने लिए, आप वो करने की कोशिश कीजिए। हाँ, एक चीज़ पे तो बहुत ध्यान देना है, जो आपकी मेन इनकम सोर्स है उस पर तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन कोशिश कीजिए कुछ जैसे आपने शेयर्स में अगर डायरेक्टली पैसे लगाए तो डिविडेंड इनकम भी हमारे पास आती है ना। अगर आपके पास बहुत सारे घर हैं, है ना, बहुत सारे लोग बहुत सारे घर जो है इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदते हैं, लेकिन उसमें कोई टेनेंट ही रखते हैं कि अरे कब्ज़ा हो जाएगा ये वो, ऐसा मत कीजिए, उसको भी यूज़ कीजिए, रेंटल इनकम आपके पास आएगी। मतलब आप अनगिनत वेज़ हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं जॉब के अलावा भी, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, एन नंबर ऑफ़ वेज़ टू अर्न मनी। आपको यही करना है कि आपने सोचना है मैं और कैसे कैसे पैसे कमाऊं, और उस पैसे को आपने मार्केट में निवेश करना है ताकि आपका पैसा बने। अगर आप भी कुछ 4-5 चीज़ें करेंगे, हो ही नहीं सकता कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जल्द ना मिले। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, और कोई भी डाउट है आप ज़रूर पूछिएगा मुझसे। वीडियो आई थिंक लंबा हो गया है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।